हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आपका प्रोजेक्ट मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आप वेडनेसडे को सभी बच्चे 5th क्लास के प्रोजेक्ट मुझे दे देंगे। प्रोजेक्ट में आपको हमने भाषा और व्याकरण हमने कहा था, और दूसरा प्रोजेक्ट हमने दिया था हिंदी में जो पहला पाठ है कविता। इन दो में से कोई एक पर आपको बनाकर लिखकर देना है, और बुधवार देगा। आपकी जो बुधवार आएगा इसी बुधवार को, दशहरे बाद दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज आपके व्याकरण से शुरू करते, व्याकरण वाटिका से पाठ संज्ञा का। तो अगर देखा जाए तो आप दैनिक जीवन में आप प्रतिपल संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बुलाते हो भाई का नाम लेके, या स्थान का नाम लेके, या अपने डॉगी का नाम लेके, चिड़ियों को देखते हो, जो सफलता, मेहनत, ये सारी चीज़ें संज्ञा ही हैं। यानी अगर आप ध्यान दें तो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव, ये सभी चीज़ें संज्ञा ही हैं। संज्ञा की परिभाषा है वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा की भाषा है वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी या भाव का बोध वे संज्ञा कहलाते हैं। याद कर लीजिएगा। के भेद, संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों, अगर हिंदी व्याकरण में संज्ञा के देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद ही होते हैं। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी में संज्ञा के 2 अन्य भेद भी बताए गए हैं, जो अभी हमने आपको बताया। पहला, जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं नदी, कुर्सी और शेर। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपके नरेंद्र मोदी हैं, और योगी जी हैं, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी, राजा, सानिया मिर्ज़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि जो विशेष व्यक्ति हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराए वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दयालुता, महानता, सज्जनता, यौवन, उदासी, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समुदायवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप परिवार में देखिए समुदाय पूरा रहता है। सेना में कोई एक व्यक्ति को तो कहा नहीं जाए, पूरे ग्रुप को कहा जाता है। कक्षा में सिर्फ आप तो अकेले बैठते नहीं हैं, सारे फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, उसमें टीचर भी होती हैं। तो ये समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चीनी, दूध,
पानी, चांदी, सोना, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण आपके बुक में दिए हैं। जैसे गुरु जातिवाचक संज्ञा है, गुरुत्व भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही भाई जातिवाचक संज्ञा, भ्रातृत्व भाववाचक संज्ञा है। फिर मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से, जैसे पराया, ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन परायापन ये भाववाचक संज्ञा है। सर्व ये सर्वनाम है और भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो सर्वस्व। इसी प्रकार विशेषण शब्दों में, जैसे बुरा, ये तो विशेषण शब्द है, बुराई उसके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऐसे ही नेक, नेक विशेषण है और नेकी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार करुणा, करुणा में विशेषण है, करुण विशेषण है और करुणा भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जैसे आपने कहा पढ़ना, क्रिया शब्दों से पढ़ना तो क्रिया हो गई, पिटना ये भी क्रिया हो गई, लेकिन पढ़ाई शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है और पिटाई ये भी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार खोदना, खोदना तो क्रिया है और खुदाई भाववाचक संज्ञा है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद करिएगा। चलिए कुछ इसी चैप्टर के मुख्य शब्द आपको दोहराते हैं, संज्ञा की परिभाषा आपको फिर से बताते हैं और उनके भेद। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः वैसे हिंदी में 3 हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण से लेकर इसके 5 भेद हो गए हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द या क्रिया शब्द से किया जाता है। बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, करने की अभ्यास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कुछ करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।